हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद पी है। तो अभिक्रिया दे रखी है आर सी डबल बॉन्ड Cl, यानी कि ऑयल क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहे हैं आप हाइड्रोजन के साथ में काय की उपस्थिति में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, जिससे आपको मिल रहा है पी। तो आपको बताना है कि आपके जो पी क्या हो सकता है। पहला विकल्प है RCH2OH, दूसरा विकल्प है RC डबल बॉन्ड OH, तीसरा विकल्प है एक एल्डिहाइड, चौथा विकल्प है आपके कैल्केन। तो आपको बताना है हमारा उत्पाद पी क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको यहाँ पर पता लगाना है दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की और आपके यहाँ पर उत्पाद किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहाँ पर उत्पाद की जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए, दी गई अभिक्रिया को जब आप देखेंगे तो दी गई अभिक्रिया क्या है, आपके सामने दी गई अभिक्रिया है आरसी डबल बॉन्ड Cl। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो आप इस अभिक्रिया को बड़े गौर से देखेंगे तो पाएंगे इस अभिक्रिया का एक विशिष्ट नाम होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, देखिए रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, ये क्या करता है आपके एल्डिहाइड तक अपचयन कर देता है। तो रोजेनमुंड अपचयन एल्डिहाइड तक अपचयन करता है। किस प्रकार से करता है आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पैलेडियम रिएक्शन करता है सबसे पहले किसके साथ में, RCOCl के साथ में। तो पैलेडियम अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कुछ इस प्रकार से एक मध्यवर्ती बनाता है। तो ये बनाता है आपके RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाता है आपके पैलेडियम और यहाँ पर आ जाता है क्लोरीन। चूंकि आप जानते हैं आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दी हुई है, तो कुछ इस प्रकार से आपके हाइड्रोजन आती है H और H। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बीच में से टूट जाती है तो यहाँ पर तो अलग हो जाता है आपके HCl अलग हो जाता है, और ये वाली जो हाइड्रोजन होती है वो चली जाती है यहाँ पर, और पैलेडियम अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ से फाइनल उत्पाद प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से RCOOH, साथ में आपको HCl प्राप्त होता है, साथ में आपको पैलेडियम प्राप्त होता है। तो जो हमारा अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, देखिए आपके अंतिम उत्पाद आपको यहाँ पर प्राप्त होता है वो आता है RCHO, यानी कि एक एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपचयन में क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर आप यहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को नहीं लेते तो इसका अपचयन होते होते कहाँ पर आपको केवल सीधा एल्कोहल प्राप्त होता। तो ये क्या करता है, अपचयन को सीमित अपचयन ही रखता है, इसको केवल एल्डिहाइड तक ही अपचयित होने देता है, उसके आगे नहीं जाने देता है। इसको बाद में ये अल्कोहल में परिवर्तित नहीं करने देता। नहीं तो अगर ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो ये अल्कोहल तक परिवर्तित हो जाता है, तो इसको ये रोक देता है। तो ये नहीं हो पाता है, तो ये केवल RCHO तक ही सीमित रह पाता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प सी, RCHO, यानी कि एक एल्डिहाइड। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।